चलिए हम लोग ब्लाउज का कटिंग शुरू करते हैं। उसके लिए हमें स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इस तरीके से मैं बना ले रहा हूँ। इस पर मैं कुछ कटिंग अपडेट किया हूँ, कुछ नाप का, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो इसका बस्ट तक ऊंचाई 9 इंच है। हमने मेजरमेंट लिया हुआ है, उस पर प्लस 1 इंच करना है और एक सीधी लाइन खींच लेना है कि आर्म होल के लिए हमें चेस्ट का 8वां भाग में 2 इंच प्लस करके लेना है। इसका 4.25 इंच, उस पर प्लस 2 इंच, तो 6.25 इंच। तो 6.25 इंच पर इसका हम लोग आर्म होल का गहराई रखेंगे। क्रॉस बस्ट है 12 इंच। ठीक है, इसका भी मेजरमेंट मैंने ले रखा है शरीर नाप से। तो 12 इंच का आधा हाफ होगा 6 इंच, उस पर प्लस 1.5 इंच करना है। इस तरीके से एक लाइन खींच लेना है, इस तरीके से सीधा। यहाँ पर हम लोग चेस्ट, जैसे चेस्ट है 34 इंच है, तो उसका चौथा भाग पर निशान लगाएंगे और प्लस 1.5 इंच करके एक निशान लगा देना है। ठीक है, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। इस लाइन को थोड़ा से डैश में बदल दे रहे हैं, यह हमारा कंप्लीट लाइन नहीं है। चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। ठीक है। अब हमें आर्म होल के लिए देखिए यहाँ पर 1.25 इंच कर रहा हूँ, यहाँ से 1.25 इंच आर्म होल की गहराई से 1.25 इंच ऊपर एक निशान लगा रहा हूँ। हाफ इंच इसको हम लोग डाउन करेंगे। इनका जो स्ट्रेप पट्टी रखेंगे इस ब्लाउज का, वह 2.25 इंच रखेंगे। ठीक है, तैयार। उस पर सिलाई मार्जिनेट करते हुए 3 इंच पर एक निशान लगा देना है। ठीक है, अब इस लाइन को हम लोग गहरा कर लेंगे। इसको एक लाइन खींच लेना है कंधे का। अब देखिए गले की गहराई मैं 5.5 इंच रख रहा हूँ सामने का, उस पर प्लस कर कर हाफ इंच प्लस कर कर एक लाइन खींच तरीके से। अब देखिए आपको ब्रॉडनेस चाहिए, तो 4.5 इंच आ रहा है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ की दूरी, तो 4.5 इंच ही ले सकते हैं नीचे की ओर और सेव कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 4.5 इंच नहीं रखूंगा, मुझे सामान्य बनाना है, तो 0.25 इंच, 1 इंच कम करूंगा उस पर। ठीक है, 3.5 इंच, 3.5 इंच पर यहाँ पर मैं कर दूंगा। यह फैशन के अनुसार बदलता रहता है, इस पर कोई भी जबरदस्ती नहीं है कि इतना ही लेना है, अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। कि जब भी हम लोग, मैं कटिंग दिखा रहा हूँ वह यहाँ तक, चेस्ट का चौथा भाग प्लस 1.5 इंच। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा सिलाई आ जा रहा है। ठीक है, चारों जगह का, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, तीन, ये दो यहाँ पर का, एक यहाँ पर का, दो, और यहाँ पर के एक, 4 सिलाई। ठीक है, तो 1.5 इंच। तो सिलाई यहाँ अंदर से होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, इस लाइन से अंदर की ओर होगा। तो यहीं से हम लोग यहाँ पर आर्म होल का शेप रखेंगे, यहीं से यहाँ मिलाना है डायरेक्ट। इस और यहाँ से हाफ इंच अंदर करते हुए, ठीक है, यहाँ से हाफ इंच बीच से, इस सेंटर से अंदर करते हुए आर्म होल का राउंड कर लेना है, इस पट्टी तैयार करना है। ठीक है, तो देखिए गला गला जितना भी आ रहा होगा, जितना भी आपका जो गले की गहराई है उसको नाप लीजिए। लगभग 9 इंच है, तो 4.5 इंच पर एक उसका हाफ में एक निशान लगा दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर ये जो हमारा कंधे का मेजरमेंट है, इसी को हम लोग नीचे की ओर बढ़ाएंगे, लेना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर डाउन किया हूँ, तो इस बात को समझिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाउन किया है, तो एक बात समझ लीजिए, जैसे कि अगर मैं इसको डाउन नहीं करता और इस तरीके से राउंड करता, तो यह कोना बन रहा है, देख सकते हैं, ऐसे भाग रहा है उधर की ओर। उसी को यहाँ से यहाँ का, जैसे कि इसका लगभग, देखिए इसका एंगल सही लगभग आ रहा है। ठीक है ना, उसी प्रकार इसका भी एंगल लगभग सही आ रहा है ना। इस बात को समझिए, तब जाकर आपका ब्लाउज जो है परफेक्ट तरीके से बैठता है। बहुत से लोग क्या करते हैं, आधा इंच डाउन नहीं करते हैं, उसी कारण से यहाँ पर आर्म होल पर झोल आता है। और आर्म होल पर झोल आने का एक और कारण होता है, स्लीव का लूजिंग नहीं चढ़ना, खींच कर चढ़ना। ठीक है, स्लीव को हमेशा यहाँ पर 5 इंच लूज चढ़ना होता है, ताकि वह परफेक्ट तरीके से आर्म होल को खींचे और
सही तरीके से बैठ जाए। इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ से इसी डाउन की जगह से हमें एस पट्टी का लेंथ कितना रखना है, ठीक है, वो भी जरूरी होता है। एस पट्टी का लेंथ प्रॉपर कितना होना चाहिए, इसी कटिंग को मैं यहाँ पर अपडेट किया हूँ। पहले क्या का जो कटिंग करता था वो हमारा दूसरा तरीका था। आप उसको, मेरा जो वीडियो है उसको आकर जाकर दे सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो भी लगभग सही है, लेकिन इस वाले तरीका में और सरल हो जाता है इस पट्टी निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग चेस्ट चेस्ट जो होगा आपका, जो भी तीसरा भाग लेना पड़ेगा, चेस्ट का तीसरा भाग। तो तीसरा भाग लगभग 11.25 इंच आ रहा है, ठीक है। 34 इंच चेस्ट का। तो इस पर मैं एक लाइन खींच दूंगा इस तरीके से। ये हमारा पक्का लाइन है, यहीं तक हमारा होगा। अब एक और बात यहाँ पर मैं 1 इंच का डांट लूंगा इस तरीके से। इस नाप को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमें पहला वाला तरीका देखिए, अगर आपके पास स्केल नहीं है, फ्रेंच कर्व नहीं है, तो आप सीधा सीधा करके भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इस फ्रेंच कर्व का उपयोग कर ले रहा हूँ ताकि आसानी हो राउंड करने में। इस तरीके से हमें इस पट्टी का राउंड कर लेना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका इस पट्टी हो गया। अब देखिए यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। यहाँ ये हमारा पक्का लाइन है, ये सिलाई लाइन है, और इस पर हमें 1 से 1.5 इंच आप अपने हिसाब से या फिर कपड़े की कम ज्यादा के अनुसार से यहाँ पर सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे। यह जो है, इतना जो है वह अतिरिक्त सिलाई है, उसको आप हर ब्लाउज में ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा इस पट्टी है तैयार हो चुका है। इस तरीके से हमें इस पट्टी को तैयार कर लेना है। साथ ही साथ ये कटोरी का भाग है, इस पर कटोरी यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए कटोरी बनाने के लिए हमें इस वाले टेक्निक में आपको कुछ भी अतिरिक्त लेना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ का जो 7.5 इंच आ रहा है उसको हम लोग करेंगे सेंटर, इस तरीके से, इस तरीके से सेंटर कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ यहाँ हमने 1 इंच डांट के लिए किया, इधर भी 1 इंच डांट के लिए करेंगे, ठीक है। अब यह जो लाइन है, इस सेंटर लाइन, इससे कुछ उधर की ओर निशान लगाना है, अंदर की तरफ, उधर की तरफ। और उसी निशान पर हमें इसको इस तरीके से, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे आप लोग करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है लगभग 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर प्लस 1 इंच करेंगे तो हो जाएगा 3.25 इंच। तो 3.25 इंच पर एक निशान लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। और नीचे की ओर यहाँ पर इस लाइन पर, यहाँ पर 4.25 यहाँ पर लिया हमने, तो इधर की ओर 1/2 इंच कम करेंगे, ठीक है। इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दे रहा हूँ और इस लाइन को भी आगे बढ़ा रहा हूँ। अब इसको हम लोग यहाँ पर करेंगे, इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। अब इस लाइन को, सेंटर का जो लाइन है उसको भी नीचे की ओर खींच ले रहे हैं ऐसे। अब यहाँ से 1/2 इंच और यहाँ से 1/2 इंच एक डांट क्रिएट कर देना है, डांट लगा देना है इस पर, ताकि आपका जो ब्लाउज का उभार जो है और अच्छी तरीके से आ जाए। और उभार नहीं चाहते हैं तो नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर उभार लेंगे तो काफी अच्छी तरीके से आपका पफ क्रिएट होगा, ठीक है। अब देखिए इसको मैं पक्का कर लिए रहा हूं, ठीक है। इसको 1/2 इंच बाहर की तरफ बढ़ाना पड़ेगा। इसको भी देख लीजिए कैसे करना है, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको अपडेट कर रहा हूं यहाँ पर। अगर किसी का गला ऐसे हमने लिया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी किसी में गला गहरा हो जाता है, तो कुछ लूज पन आ जाता है। तो उसको फिटिंग करने के लिए, यह फिटिंग डाट है, ठीक है। फिटिंग डाट के लिए हमें यहाँ पर इस लाइन से इस तरीके से ऐसे करना होगा, और यहाँ पर 1/5 इंच का, मात्र 1/5 इंच का डाट लेना पड़ेगा। आप यहाँ पर मत लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर लेंगे तो दिक्कत आ जाएगा,
आपका जो बस्ट की ऊंचाई है वह कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसीलिए किसी भी ब्लाउज में कौन सा डांट पफ उभार कर रहा है, कौन सा फिटिंग डांट है, इसको आप लोगों को समझना होता है। यही फैशन का एक नियम होता है कि सही जगह डांट कैसे लगाया जाता है। तो इस बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने इसका फ्रंट पार्ट तैयार कर लिया है। यह ऑप्शनल है, यह जरूरी नहीं है, अगर जरूरत पड़ रहा है तब इस डांट को देना पड़ता है। यह फिटिंग डांट है। आपको दिक्कतें आएंगी इस तरीके से कटिंग करने में। क्या है, आप जब भी अपना पुराना वाला कटिंग चेंज करते हैं तो नया वाला कटिंग आपको दिक्कत देगा, लेकिन जब आप लोगों को आदत हो जाएगी तो पुराना से भी बेहतर लगने लगेगा आप लोगों को, जैसे मुझे लग रहा है। पहले मैं भी आप लोगों की तरह पुराने पद्धति से, गंवार पद्धति से कटिंग कटिंग किया करता था, लेकिन यह जो है एक प्रोफेशनल तरीका है। तो आप लोग भी एक बार अप्लाई करिए और कमेंट में बताइए कि मुझे यह कटिंग कैसा लगा। चलिए इसको मैं कटिंग कर दे रहा हूँ, तब आप लोगों को और ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा। ठीक है, मैं इसका फ्रंट पार्ट का डिप गले का एक वीडियो डाल चुका हूँ, जिसे आप लोगों ने बहुत काफ़ी अच्छी पसंद किया, लाइक मिला है। तो आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं अगर पूरी तरीके से देखना है तो। उसी तरीके से कटना होगा। मैं इस वीडियो में थोड़ा सरल फास्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, पीछे का कटिंग का देखिए, यह मैंने लेंथ पर +1 इंच करके लिया है। ठीक है, 1 इंच प्लस करके लिया है। गले का डीप 9 इंच रखा हूँ। आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब देखिए, कमर का चौथा भाग पर यहाँ पर निशान लगाया और इसको मैंने चेस्ट के चौथा भाग पर निशान लगाया। ठीक है, इसको अब मैंने इसको कर दिया, इस पर सिलाई मार्जिन ऐड कर दिया। और जितना मैंने सामने पर आर्म होल लिया था उतना ही यहाँ पर भी लिया हुआ है, 6.25 इंच। ठीक है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, इसका आर्म होल और इसका आर्म होल लगभग सेम होना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे, देखिए ये लगभग सेम आ गया है इसका आर्म होल। ठीक है, इस तरीके से मेजरमेंट करेंगे। देखिए जब कटिंग करेंगे तो यह छोटा लग रहा है नहीं सामने होगा, लेकिन उतना ही राउंड हुआ है, गहराई के कारण सेम मेजरमेंट आया है। तो इस तरीके से आप लोगों को कटिंग करना पड़ेगा। बट यहाँ पर डांट लेने के लिए हमें, देखिए डांट का निशान लगाया मैंने यहाँ पर 4.5 इंच का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको भी मैंने कट लगा दिया और यहाँ से भी इधर कट लगा दिया। ठीक है, अब जब हम लोग कपड़े पर कटिंग करेंगे तो कैसे कटिंग करना है उसको देख लेते हैं। इधर को मैंने सेम इसी तरह इसी पोजीशन पे रख दिया। ठीक है, पीछे भाग का। लेकिन मैं यहाँ पर इसको डांट क्रिएट करना है कि डांट तो बहुत जरूरी होता है, वही तो फिटिंग लाता है। तो इसको मैं देखिए यहाँ से 1 इंच का डांट क्रिएट कर रहा हूँ। लगभग 1 इंच। ठीक है, 1 इंच का डांट मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। तो इस तरीके से अपना पीछे का भाग जो है वह कटिंग होगा डीप। ये देखिए इस तरीके से हमें कटिंग करना है। मैंने एक बात आप लोगों को भी विशेष करके नहीं बताया हुआ है, उसको भी बता दे रहा हूँ, ताकि बाद में आप ना बोलें कि कंधा कितना लिया है, परेशानी हो रही है, ऐसा ना बोले। 12 इंच इसका क्रॉस बस्ट था, उसका हाफ मैंने सामने में उपयोग किया, 6 इंच प्लस 1.5 इंच किया है ना। लेकिन इस पर पीछे में क्या करना होगा, 6 इंच प्लस पाव इंच लेना पड़ेगा। ठीक है, हाफ क्रॉस बस्ट का हाफ लेना है। ठीक है, हाफ, और उस पर पाव इंच सिलाई एड करके इसको उतना ही सीधा लेना है। ठीक है, उसी पर पीछे का भाग कटिंग होता है। योग पट्टी कैसे कटिंग करना है वो तो आप लोग को वो आसानी से पता है।
वो लोग उसको तो सब कुछ जानते हैं कि योग पट्टी हमें नीचे का कैसे कटिंग करना है। बस वही है, जितना आपका लंबाई बचेगा उस पर प्लस 1 इंच करके आप लोगों को ले लेना है। जितना आपका लंबाई बचेगा उस पर प्लस 1 इंच करके ले लेना है। बस उसी तरीके से आपको योग पट्टी कटिंग कर लेना है। लाइक और शेयर अवश्य करिएगा।